आज एक आपको परेशान कर देने वाला सवाल मैं पूछने जा रहा हूं। चलिए, अगर कोई आपसे ये कहे कि एक फिल्म है जिसमें दो बड़े सुपरस्टार्स हैं, जिनमें हजारों करोड़ रुपए का बजट है, जिसका ट्रेलर करीब 10 करोड़ लोगों ने देख लिया है, जिसका प्रमोशन हर चैनल पर चल रहा है, तो क्या आप कहेंगे कि ये फिल्म जरूर हिट होगी? शायद आप में से ज्यादातर लोग इसका जवाब हाँ में देंगे, लेकिन दोस्तों, अगर इस फिल्म का नाम बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। फिल्म का नाम है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हुई। दूसरी तरफ एक और फिल्म थी जिसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था, कोई बड़ा आइटम नंबर नहीं था, कोई वीएफएक्स का तमाशा नहीं था, बस एक कहानी थी। एक लड़के की कहानी जो यूपीएससी की परीक्षा देता है और बार बार फेल हो जाता है। ये फिल्म थी ट्वेल्थ फेल, और ये फिल्म आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो सवाल ये है कि बॉलीवुड में अब आखिर हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में आए उस सबसे बड़े बदलाव की, जो बॉलीवुड में पिछले 5-7 सालों के अंदर आया है। ये एक ऐसा बदलाव है जो इंडस्ट्री को हिलाकर रख रहा है, प्रोड्यूसर्स को डरा रहा है और दर्शकों को आज़ाद कर रहा है। एक दौर था बॉलीवुड में जब बॉलीवुड में टिकट नहीं बल्कि स्टार बिका करता था। 90 का दशक याद कीजिए, और साल 2000 के आसपास का समय, ये वो समय था जब बॉलीवुड में एक कानून चला करता था, और वो कानून ये था कि जितना बड़ा चेहरा उतना बड़ा पैसा। शाहरुख खान पर्दे पर आते थे और दर्शक सिर्फ उनकी आंखें देखने आते थे। सलमान खान अपनी शर्ट उतारते थे और थिएटर में सीटियां गूंजने लगती थीं। अमिताभ बच्चन जब डायलॉग बोलते थे तो वो डायलॉग अगले हफ्ते हर गली में सुनाई देता था। उस जमाने में दर्शकों के पास चुनाव का विकल्प भी बहुत कम था। टेलीविजन था, पर वहाँ वही पुरानी फिल्में आती थीं, और मनोरंजन का असली मंदिर जो था वो सिनेमाघर बना हुआ था। इसीलिए बड़े स्टार्स की उपस्थिति ही टिकट को बेचा करती थी। फिल्म की कहानी दूसरे नंबर पर आती थी, पहले नंबर पर आता था वो चेहरा, वो आवाज़, वो अदा। लेकिन फिर धीरे धीरे इक्वेशंस बदलने लगे और बहुत कुछ तेज़ी से बदला। ओटीटी आया, सोशल मीडिया आया, और साउथ की फिल्में भी पसंद आने लगी। यानी ओटीटी, सोशल मीडिया और साउथ, तीन ऐसे वॉर शुरू हुए जिन्होंने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। पहला तूफान था ओटीटी का आगमन। जब नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और जियो सिनेमा ने दरवाजे खटखटाने शुरू किए तो दर्शकों के हाथ में पहली बार असली रिमोट आया, यानी चुनने की आज़ादी। अब वो किसी के लिए भी 200 रुपये का टिकट या ऑटो का किराया खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि घर बैठकर भी मनोरंजन मिल सकता है। ओटीटी ने दर्शकों को ये ताकत दी कि वो ना कह सकें। दूसरा तूफान आया सोशल मीडिया रिव्यूज का। पहले फिल्म देखने जाने का फैसला जो था वो ट्रेलर और पोस्टर देखकर हो जाता था, लेकिन अब पहले दिन, पहले शो के 2 घंटे के बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हजारों रिव्यूज आ जाते हैं। कोई पेड रिव्यू रोक नहीं सकता उस जनता की आवाज़ को जो थिएटर के बाहर निकलकर सच बोलती है, और जब सच सामने आता है तो दूसरे दर्शक टिकट खरीदना बंद कर देते हैं। अब तीसरा और सबसे बड़ा मुश्किल तूफान था दक्षिण की फिल्मों का तेजी से ऊपर उठना। आरआरआर देखी, केजीएफ देखी, पुष्पा और बाहुबली, ये तमाम फिल्में सबने देखी। इन फिल्मों ने हिंदी दर्शकों को सिखाया कि एक्शन, इमोशन, कहानी और भव्यता, ये सब एक साथ हो सकता है, और उसके लिए किसी बड़े हिंदी स्टार के होने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त दर्शकों ने देखा कि उन्हें काफ़ी बेहतर विकल्प मिल रहे हैं, तो उन्होंने जो कम अच्छे सब्जेक्ट थे उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। बड़ा नाम, बड़ा बजट और खाली थिएटर। दोस्तों, मैं यहाँ किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन तथ्यों को बता रहा हूँ जो बॉक्स ऑफिस के नंबर्स ने खुद ही दुनिया को बताए हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का जिक्र करें तो आमिर खान और अमिताभ बच्चन इसमें एक साथ थे। पहले दिन रिकॉर्ड ओपनिंग मिली, लेकिन दूसरे दिन से थिएटर खाली हो गए। लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान 3 साल की मेहनत के बाद वापस आए, फॉरेस्ट गम का हिंदी रूपांतरण लेकर आए। फिल्म अच्छी थी, पर दर्शकों ने इसके लिए बॉयकॉट का बटन दबा दिया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2, यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, ईद पर रिलीज हुई। 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट, और नतीजा ये कि बॉक्स ऑफिस पर शर्मनाक प्रदर्शन। सम्राट पृथ्वीराज, अक्षय कुमार इसमें थे। ऐतिहासिक विषय था, बहुत बड़ा प्रमोशन था, लेकिन कहानी फिर वही हुई। अब दूसरी तरफ देखिए, ट्वेल्थ फेल की बात करते हैं। विक्रांत मैसी, कोई आइटम सॉन्ग नहीं, कोई बड़ा स्टार नहीं, कोई बड़ा बजट नहीं, बस एक सच्ची कहानी, और दर्शकों ने उसे अपने सीने से लगा लिया। द केरला स्टोरी, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, छोटी टीम, कोई बड़ा स्टार नहीं, लेकिन जनता इसको देखने के लिए उमड़ पड़ी। आर्टिकल 15, अंधाधुन, तुम्बाड़, ये सब वो फिल्में हैं जिनमें कोई बड़े स्टार नहीं थे, कोई बड़े चेहरे नहीं थे, लेकिन कहानी थी, और कहानी ने दर्शकों के दिलों में अपनी जीत को दर्ज कर दिया। सवाल यह है कि बॉलीवुड इस सच को जान रहा है तो फिर भी बदलता क्यों नहीं है?
देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो कंफर्ट जोन की है। कंफर्ट जोन असल में वो जाल है जिसमें इंडस्ट्री फंसी हुई है। यहाँ एक कड़वा सच बोलना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। बॉलीवुड में एक बहुत पुरानी बीमारी है, फॉर्मूला फिल्मों का मोह। एक फिल्म चल जाती है तो उसके 10 नकल बन जाते हैं। केजीएफ चली तो हर प्रोड्यूसर ने एक भाई टाइप गैंगस्टर फिल्म बनाने के बारे में सोचा। पुष्पा चली तो हर जगह मास हीरो ढूंढा जाने लगा। लेकिन दर्शक जो है वो नकल नहीं चाहता है। दर्शक असली चाहता है, इनोवेशन चाहता है, नए प्रयोग चाहता है। अब हम एक दूसरी बड़ी बीमारी की बात भी कर लेते हैं, जो होता है बड़े स्टार्स का ईगो। बड़े स्टार्स अपनी इमेज को इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि वो किसी ऐसे किरदार को नहीं निभाते जो उन्हें कमज़ोर दिखाए। लेकिन दर्शक आज उस कमज़ोर इंसान से कनेक्ट करना चाहता है, जो गलती करता है, जो रोता है, उनकी तरह हारता भी है। दर्शक हीरो नहीं चाहता, दर्शक इंसान चाहता है। और तीसरी बीमारी नेपोटिज्म और इनसाइडर कल्चर की है। जब किसी बड़े स्टार के बेटे या बेटी को सिर्फ नाम के बल पर फिल्म मिलती है और वो डिलीवर नहीं कर पाते, तो दर्शकों का भरोसा फिर टूटने लगता है। और ये जो टूटा हुआ भरोसा है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। शाहरुख खान का एक सबक है जो मुझे लगता है हर किसी को याद रखना चाहिए। 2018 में शाहरुख खान की फिल्म ज़ीरो फ्लॉप हुई। उस वक्त लोगों ने कहा कि किंग खान का दौर ख़त्म हो गया। लेकिन शाहरुख खान ने क्या किया? वो चुप हो गए। वो कई साल तक घर पे बैठ गए और जब लौटे तो पठान जैसी सुपरहिट फिल्म लेकर आए। पठान में वही शाहरुख थे जो ज़ीरो में थे, लेकिन एक फ़र्क ये था, इस बार फिल्म की कहानी स्ट्रांग थी, एक्शन था, एक पर्पस था और दर्शकों को लगा कि इसमें वैल्यू मिल रही है। नतीजा ये रहा कि सैकड़ों करोड़ की कमाई हुई। यानी स्टार पावर मरी नहीं, उसे सही जगह लगाना ज़रूरी था, जो शाहरुख खान ने किया। इसी तरह आप रणवीर सिंह को देखिए, जब उन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक किरदार निभाया तो दर्शकों ने उन्हें दोबारा एक्सेप्ट किया। ये वही थे जिनकी पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। और आलिया भट्ट की बात करें, गंगूबाई काठियावाड़ी में जब वो एक ऐसे अपने किरदार में डूबी तो पूरा देश उनकी तारीफ करने लगा। दोस्तों, स्टार पावर एक टूल है और टूल तभी काम करता है जब उसे सही जगह लगाया जाए। अगर आप टूल को सही जगह नहीं लगाते हैं तो फिर वो बेकार हो जाता है। अब मैं बॉलीवुड से कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो शायद बॉलीवुड से नहीं पूछे जाते, लेकिन इन सवालों को पूछा जाना ज़रूरी है। पहला सवाल, क्या बॉलीवुड दर्शकों को बेवकूफ़ समझता है? जब एक ही साल में 3-3 रीमेक्स आती हैं, जब हर एक का फॉर्मूला एक जैसा होता है, जब आइटम सॉन्ग्स को कहानी का हिस्सा बता दिया जाता है, तो क्या ये दर्शकों के साथ धोखा नहीं है? दूसरा सवाल, क्या बड़े स्टार्स की फीस उचित है? इतना महंगा जो पैसा लेते हैं, लेकिन कोई गारंटी तो होती नहीं ओपनिंग की। जब एक ही स्टार एक फिल्म के लिए 100-150 करोड़ रुपए लेता है और फिल्म का कुल बजट 300 करोड़ रुपए हो जाता है, तो बाकी जो 200 करोड़ है, जिसमें कहानी, लेखन, बाकी कलाकार, क्रू वगैरह, शूटिंग का खर्चा है, क्या वो उचित है? तीसरा सवाल यह है कि दक्षिण की इंडस्ट्री से, साउथ की इंडस्ट्री से हिंदी सिनेमा सीखता क्यों नहीं है? एसएस राजमौली ने आरआरआर में 550 करोड़ रुपए खर्च किए और 1200 करोड़ रुपए कमाए, क्योंकि उन्होंने कहानी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। हिंदी इंडस्ट्री में कितने ऐसे निर्देशक हैं जो स्क्रिप्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते? दोस्तों, ये बात सिर्फ फिल्मों की नहीं है, ये असल में उस सिद्धांत की बात है जो जीवन के हर मोड़ पर लागू होता है। एक समय था जब आपके पास डेजिग्नेशन है, पद है, डिग्री है, नाम या पैसे के बल पर आप दुनिया में जगह बना रहे हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज दुनिया आपका काम देखती है, आपका कंटेंट देखती है, आपकी ऑथेंटिसिटी देखती है। असली स्टार पावर वो है जो दर्शकों के दिल में हो, पर्दे पर नहीं। और असली ताकत वो है जो इंसान के चरित्र में हो, उसके नाम में नहीं। तो बताइए, आपको क्या लगता है? क्या स्टार पावर हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, या ये सिर्फ एक बड़ा बदलाव है जो इंडस्ट्री को और बेहतर बनाएगा? कमेंट में लिखिए वो एक फिल्म जो बिना किसी बड़े स्टार के आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई हो। और अगर इस एनालिसिस ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो मुझे बताइए ज़रूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताते रहिए कि क्या आगे भी आप और इस तरह के एनालिसिस वाले वीडियोस देखना चाहते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। उम्मीद है कि आप कमेंट्स भी ज़रूर करेंगे, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे और अगर पसंद आ रहा है हमारा काम तो उसे सराहेंगे ज़रूर, ताकि हमें एक इनकरेजमेंट मिले कि आगे भी हम इस तरह का काम करते रहें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने